अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का आज का पेपर गणित का है था। 17 दिसंबर 2021 को आज का पेपर ये गणित का झालावाड़ ज़िले का पेपर है आपके सामने। और सच में इस पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपके ज़िले में मैथ का पेपर नहीं हुआ है तो इस पेपर के अंदर आपको बहुत से सवाल आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कई भाइयों के कमेंट रहते हैं कि सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सब गलत सूचना डालते हैं। उनका कहना एकदम सही है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर 90% तो धोखा ही मिलता है। वहाँ पर टाइटल कुछ और देते हैं और उसके अंदर मैटर कुछ और होता है। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ें ऑथेंटिक है वही मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 10 का गणित का पेपर। तो आपका पहला प्रश्न इसके अंदर आया है कि 18 का वर्ग कितना होगा। 18 का वर्ग कितना होगा आप सबको पता है। 18 को 18 से गुणा कर लो, 324 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका बहुपद क्या नहीं है। तो इसमें बहुपद 7 नहीं है आपका। बाकी में सब में दो दो पद हैं, इसमें एक ही पद है। और जहाँ पे बहुत सारे पद होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है एक्स अक्ष से दूरी। आपको पता है ग्राफ के अंदर दो अक्ष होते हैं, एक तो होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। और ये भी आपको पता है कि यहाँ पर मूल बिंदु होता है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई का मान देखना पड़ता है अपन को, और वाई अक्ष से पूछता है तो एक्स का मान देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये एक्स से पूछ रहा है तो वाई का मान देखिए आप। स्टार्ट में एक्स का मान आता है, उसके बाद में वाई का मान आता है। तो यहाँ पर वाई का मान कितना है, -5। तो इसके अंदर -5 होना चाहिए था। तो ये आपका आंसर है बी। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है आपका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालना बड़ा आसान है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं, कितनी संख्या है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे अपन। 4 3 7, 7 8 15, 15 और 5 20, 20 6 26, 3 29, 2 31 और 1 32। 32 तो टोटल आ गया। और इसमें भाग देंगे अपन 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का भाग देंगे तो अपन को 4 प्राप्त होगा। यही आपका माध्य है, यही आपका आंसर भी है। इसके बाद में ये सवाल बड़ा मोस्ट सवाल है, ये आपके होने वाले एग्जाम में आपको ये सवाल मिल सकता है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तिकर क्या है। तो इसमें विविक्तिकर होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर। तो ये आप इसको याद कर लें अच्छे तरीके से। 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक इतने हैं, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य निकालना आपको आता है, जो अभी सवाल अपन ने ऊपर किया था वही सवाल इसके अंदर होगा वापस। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे जोड़िए, देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 की 0, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, और 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 60। इसका आंसर का 60 हो गया। अगला सवाल है, ये बात जरूर ध्यान रखें आप, 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त। संरेखीय बिंदु कहते हैं जो एक ही रेखा के अंदर हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी वृत्त नहीं गुजर पाएगा, इन तीनों से नहीं गुजर पाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा 0। लेकिन ऐसे रेखी बोले आपको तो उसमें से एक वृत्त गुजर सकता है। तो आपका 7वें का पहला आंसर होगा 0। मूल बिंदु के निर्देशांक अभी मैंने बताया ग्राफ के अंदर, जैसे अपन निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहाँ पर ग्राफ जहाँ पे कटता है वहाँ पे मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का जो x का मान है वो भी 0 और y का मान भी क्या होता है, 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। नवा सवाल है आपका 7 13 19 205। ये एपी बन रही है आपकी, समांतर श्रेणी है। इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है इसका a + n - 1 d, ये आपका सूत्र है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको a चाहिए पहले। a कितना है, 7 है। n नहीं पता आपको। d का मतलब सार्वंतर होता है, तो 13 में 7 घटाओ, कितने का अंतर आ रहा है, 6 का। और कुल पद कितने यहाँ पर, अंतिम पद 205। इसको हल करेंगे अपन तो 7 ऐसा कैसा, 6 से गुणा कर लेंगे तो 6n - का 6 और 205।
अब यहाँ पे 7 में 6 गए तो 1 बचेगा, तो 6n ऐसा कैसा, 7 में माइनस का 6 गया तो प्लस का 1 बच गया। इधर 205 है, प्लस की 1 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6n बराबर 205 और n का मान निकालेंगे, 6 कहाँ जाएगा, बटे के अंदर, भाग दे लो इसके अंदर। 205 में से 1 कम कर देंगे ना अपन तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे, 6 तिया 18 बच गए 2 और 6 चौक 24, तो इसका आंसर क्या आएगा, 34 इसका आंसर आएगा। ठीक है। अगला सवाल आपका, किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती। तो प्रायिकता कभी भी शून्य नहीं होती है, क्योंकि प्रायिकता होती है ना हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। समांतर श्रेणी में सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए पता है आपको, दूसरे पद में घटाते हैं पहले पद को। तो यहाँ पर दूसरा पद कितना है आपका, -3 घटाना है तो माइनस चिन्ह आ गया, और पहला पद कितना है, -5। इसको घटाएंगे कैसे, माइनस 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 क्या जाएगा प्लस, तो 5 में 3 गए तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो इसका सारवंतर कितना आ गया, प्लस का 2। एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है। तो आपको पता है कि पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब विषम अंक कौन कौन से हैं इसके अंदर, विषम अंक जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, तो 1 2 3 ये विषम अंक है, तो 3 बार और टोटल है 6। तो कितना आंसर आ गया इसका, 1/2। ये आपका सूत्र से निकल ही जाएगा सवाल, ये इसको आप कर सकते हो। सूत्र आपको पता होना चाहिए इसका, निर्देशांक ज्यामिति वाला सूत्र है ना आपका, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x कितना है 0, x2 कितना है -2, 0 में -2 घटाएंगे वापस 2 ही आएगा। ठीक, y कितना है 3, y2 कितना है 0, तो 3 और 0 वापस 3 ही बनेगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी कि √13। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल आपका, CNG का पूरा नाम बताइए। तो CNG का पूरा नाम सबको पता है आपको, CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। PUC का पूरा नाम क्या है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। 156 के अभाज्य टुकड़े करने हैं आपको, तो टुकड़े करना भी आपको आता है। सबसे पहले अपन 2 का भाग दे लेंगे इसके अंदर, 2 संते 14 बच गए 1, 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 तिया 6 बच गया 1, 2 नाम 18, और फिर जाएगा 3 का भाग इसके अंदर, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब जाएगा 13 का, तो ये टुकड़े हो गए इसके। ठीक है ना। इसके बाद में 16वां सवाल है आपका। 16वें सवाल में क्या हो रहा है, देखो tan थीटा का मान 1 है, तो tan थीटा का मान कितना है आपका 1। तो आपको पता है कि tan थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार। tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका 1 और आधार कितना रहेगा 1, क्योंकि 1 में 1 का भाग देंगे वापस ये क्या है, तो लंब और आधार दोनों पता है आपको 1 है। आप कर्ण निकालो डायरेक्ट, तो कर्ण सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना आपका 1 और लंब कितना है 1, 1 1 का करेंगे स्क्वायर, तो 1 यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे आएगा, दोनों जोड़ लेंगे कितना आएगा √2। तो आपका कर्ण का मान कितना आ गया, √2 आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपको, कोस का मान पूछ रहे हैं। तो कोस को क्या बोलते हैं भाई, कोस को बोलते हैं आधार बटा कर्ण। क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना आ गया √2, तो कोस का मान कितना आ गया 1/√2। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, इस सवाल के अंदर आपका है 4 sin 18 डिग्री डॉट sec 72 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 18 और 72 90 डिग्री हो रहे हैं, तो ये दोनों पूरक कोण आपस के अंदर। तो ये पूरक कोण आपस में तो नहीं है, क्योंकि साइन का पूरक कोण तो कोस होता है। तो यहाँ पर इनको चेंज करना पड़ेगा, एक को चेंज कर लो आप। तो मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, मानो यहाँ पे कोस कर दिया, चेंज करने में कैसे होगा 90 - 18 डिग्री। आगे वाला ऐसा कैसा, sec 72 डिग्री। इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे कोस कितना बन गया 18 गए तो 90 में से 72 बचेगा आपका, और आगे क्या है sec थीटा है, इसको चेंज कर लेंगे 1/कोस के अंदर। इससे ये कोस से कोस कट जाएगा और केवल आपका आंसर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है। अगले सवाल के अंदर आपको टुकड़े करने हैं इसके। द्विघात समीकरण पढ़ी होगी आपने। द्विघात समीकरण के अंदर x² - 3x - 10 है, 3 के टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। तो टुकड़े हो जाएंगे इसके -5x + के
2x, क्योंकि 5 में 2 जाएगा, 3 बच जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 10। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे अपन x माइनस 5, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। तो एक तो आ गया तुम्हारा x प्लस 2, एक आ गया x माइनस 5, इनको रखेंगे 0 के बराबर। तो एक तो आंसर कितना जाएगा, x बराबर माइनस का 2 और एक क्या जाएगा प्लस का 5। तो ये आपके मूल हो गए। ओके, इसके बाद में आपका ये नेक्स्ट सवाल है जिसको भी आप सूत्र से आराम से कर सकते हो। पहले ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों के अंदर पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो 3 अंक स्टार्ट होते हैं 100 के बाद में, तो 101, 102, 103, 104, 105। 105 पहली संख्या, इसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। ऐसी अंतिम संख्या कितनी होगी, 999 होगी। तो अब आपको पता करना है कि वो संख्या कौन सी है जिसके अंदर 7 का पूरा भाग जाए। तो यहाँ पे मैं 98 करता हूँ, तो 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौक 28 बच गया 1, इसमें तो नहीं जा रहा। तो ऐसे आपको 97 करके देखो, 97 नहीं जाएगा, 96 करके देखो नहीं जाएगा, 95 देख लो करके, 9 एकम 9, 7 एकम 7 बच गया 2, 7 चौक 28, ये भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे 94, अब भाग चला जाएगा पूरा। 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौक 28 बच गया 1, 7 दूनी 14। तो ये आपका अंतिम पद आ गया, ये पहला पद आ गया आपका। अब इसको आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर खंड ब के अंदर आपको ये एक रेखाखंड के टुकड़े करने हैं 3:4 के अंदर। और 21वां सवाल के अंदर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है आपको 1 और 1। सूत्र आपको याद होगा, ये x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणा, उससे हो जाएगा ये। इसके अंदर भी आप इसको सारणी का मान रखना है आपको, tan 60 का मान कितना होता है वो रखना है आपको, उसका स्क्वायर करना है। cos 30 का मान रखना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर इनको जोड़ना है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए आपको 31-25 टुकड़े करने पड़ेंगे 2 और 5 की घात के अंदर। 2 और 5 की घात में आता है तो शांत दशमलव प्रसार है, और फिर उसका भाग दे देंगे अपन। इसको अपन करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। और ये सवाल आपको दे रखा है, ये भी आपका सवाल सूत्र से हो जाएगा आपका। इस वाले सवाल के अंदर आपको 306, 657 का HCF दे रखा है 9, LCM निकालना है। तो 9 का भाग दे दो इसके अंदर, 9 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो आपका LCM आएगा। इस सवाल के अंदर भी आपको मान रखना है, जिसको आप आराम से कर सकते हो, सारणी से उठाकर मान रख लो। इस सवाल के अंदर आपको 3 सेमी का वृत्त बनाना है और फिर उसके व्यास के सिरों पर क्या खींचनी है, आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस टाइप से। और यहाँ पर आपका निर्देशांक ज्यामिति वाला सवाल है, ये भी आपका हो जाएगा आराम से। साइन A वाला सवाल वैसे ही होगा, आपको लंब बटा कर्ण का मान दे रखा है, ठीक है ना, लाल बटा कक्का होता है इसमें, लंब बटा कर्ण का मान दे रखा है, आधार निकाल लीजिए, तो फिर उसका कोस का माना जाएगा, tan का माना जाएगा आपका। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है, इसको ग्राफ में करना है आपको। और समांतर श्रेणी का इतना पद है, 7वां पद ये है, ये 5वीं प्रश्नावली का सवाल है आपका। खंड ब के अंदर आपको माध्यक निकालना है, माध्यक नहीं आता है तो आपको ये सवाल सिद्ध करना है। और इसके अंदर छुपी हुई बारंबारताएं निकालनी है। माध्य आपको दे रखा है ऑलरेडी 2, और वो नहीं करो तो कल्पित माध्य से क्या निकालो, माध्य निकालो। और बहुलक ज्ञात करना है इस सवाल का, बहुलक नहीं आया तो आपको ये सवाल सिद्ध करना है। इस प्रकार से मैथ का पेपर था। आप इस पेपर को निकाल कर अपनी तैयारी का परीक्षण कर सकते हो कि आपने कितनी तैयारी कर रखी मैथ के अंदर, ठीक है। अगर पेपर आपको अच्छा लगा हो और तो इसी प्रकार के पेपर और वार्षिक के एग्ज़ाम के लिए ऐसे मटेरियल जिससे आपकी परसेंटेज और अच्छी बन सके, उसके लिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।